इस बेसिक मैथ की क्लास में जानेंगे आप भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, और एक होता है अभाज्य संख्या। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो कोई भी संख्या हो, यदि उसके क्या होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गुणनखंड होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, तो आप देखेंगे वो नंबर जो हमारा है 8, जैसे मान लीजिए है, एक किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और 8 यानी कि अपने आप स्वयं से होगा। जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएंगे, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा 1 है और 7 है, ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 का गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब है कि जिन जिन संख्याओं से वो डिवाइड रहा वही उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे मान लो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड है। इसका मतलब यही निकलता है कि जो कोई भी संख्या है वो क्या है, केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड हो। पहला क्या हमारा होगा, 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, खुद 13, यानी कि वो स्वयं संख्या होगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 37 है, एक ऐसा नंबर है हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और क्या होगा 37, यानी कि अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो क्या है, 19 है। अब आप बताइए कि हमारा कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 है और 19 है, यानी कि ये केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को अभाज्य संख्या कहेंगे। अब चलिए जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 4 है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो 1, 2 और 4 इसके क्या हो जाएगा, गुणनखंड जो कि 2 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये भाज्य संख्या है। आपके पास 9 है, एक ऐसा नंबर है भाज्य संख्या है। क्यों कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। अब मान लो आपके पास, चलिए जानते हैं सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या मतलब कि एक ऐसा नंबर, सअभाज्य सअभाज्य संख्या, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। एक ऐसा नंबर होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य संख्या। अब जरूरी नहीं है कि हमारा ये अभाज्य संख्या ही हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 25 है, और क्या हमारे पास है 9 है। अब मैं पूछता हूँ, क्या ये दोनों क्या ऐसे नंबर हैं, सअभाज्य संख्या है या नहीं। हमको बताना होता है 2 नंबर होंगे तभी आप बता सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर के बीच में बताना होता है कि कौन सा सअभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए आपके पास क्या 25 है और 9 है। अब आपको बताना है कि हमारा कैसा नंबर है। तो कैसे बताएंगे, जो हमारा सअभाज्य संख्या होता है, इसका जो HCF होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि HCF होता क्या है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। केवल 5 है और 25 है और 1 हो जाएगा। 1 को हमको नहीं देखना होता है, क्योंकि 1 तो हर एक में होगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 को छोड़कर इसमें कौन कौन सा संख्या कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 25 इसमें है, 25 इसमें नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है उसके गुणनखंड में। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे सअभाज्य संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 है, और क्या हमारे पास है 4 है। एक ऐसा नंबर हमारा है, ये हमारा को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि जो इसका गुणनखंड है ना, इसका गुणनखंड 1 है और 3 है। इसका गुणनखंड कितना है, 1 है, 2 है, 4 है। क्या इसमें कोई संख्या कॉमन मिल रहा है 1 को छोड़कर, तो आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मान लो क्या 6 है, आपके पास क्या 4 है, एक ऐसे नंबर हमारा है। क्या हमारा सअभाज्य संख्या है, आप बोलोगे सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये जो नंबर है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 2 क्या मिल गया, कॉमन, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सअभाज्य संख्या है, कौन सा नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।